सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज के समय में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। कपड़े पहनने का ढंग चाहे कैसा भी हो, इंसान दूसरों से हटके दिखना चाहता है। लेकिन अगर हम इतिहास की उन सौंदर्य प्रथाओं की बात करें तो ये आधुनिक फैशन की तुलना में एक बच्चे के खेल की तरह होगा। पूरे इतिहास में फैशन के स्टाइल्स बहुत ही चौंका देने वाले और बेहद खतरनाक थे। तो आइए जानते हैं कुछ इतिहास की उन फैशन स्टाइल्स के बारे में जो काफी दर्दनाक हुआ करती थी। कोट सेट एक ड्रेस हुआ करती थी, लेकिन सन 1800 के दशक में इस्तेमाल किया जाने वाला कोट सेट आज के लोगों के मुकाबले थोड़ा अलग हुआ करता था। 1800 के दशक में कोट सेट काफी लोकप्रिय पोशाक थी। महिलाओं द्वारा हर फंक्शन और पार्टीज में इसे पहना जाता था। इस पोशाक को पहनने के लिए कमर से धागे को बहुत ही मजबूती से कसना होता है, जिससे महिलाओं के अंदरूनी अंगों में काफी गंभीर समस्याएं पैदा होने लगी। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है और कुछ केसेस में ये ड्रेस मौत की वजह भी बन चुकी है। क्रिनोलाइन ऐसी पोशाक थी जो बड़े बड़े रिंग्स द्वारा बनाई जाती थी और ज़्यादातर ये रिंग्स स्टील के बने होते थे। सन 1856 में यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था। इस फैशन स्टाइल से महिलाएं और आकर्षित लगती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान महिलाएं इन भारी भरकम रिंग्स को अपनी लॉन्ग स्कर्ट के अंदर पहनती थी ताकि स्कर्ट्स घुमावदार और फूली हुई लगे, लेकिन इनको पहनकर चलना बहुत मुश्किल होता था। उस समय क्रिनोलाइन एक बहुत ही आकर्षक पोशाक मानी जाती थी, लेकिन यह पहनने और इसे संभालने में बहुत अनकंफर्टेबल और कभी कभी खतरनाक भी होती थी। इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाओं का भी उल्लेख है जिनमें इन स्कर्ट्स की वजह से अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा, और अगर कोई विपत्ति या आपदा आ जाए तो पहनने वाली महिला अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं पाती थी। अधिकतर केसेस में यह ड्रेस गाड़ी के पहियों में फंसने या हवाओं के तेज झोंकों की वजह से गिर जाने पर काफ़ी गंभीर चोट लग जाती थी। लीड फेस पेंट। इतिहास में लोगों द्वारा अपने शरीर को आकर्षक बनाने के लिए बहुत से ऐसे अजीबोगरीब तरीके अपनाए गए जो काफ़ी हैरान कर देने वाले थे। उदाहरण के तौर पर, क्या आपने कभी क्वीन एलिजाबेथ की 16वीं शताब्दी की पेंटिंग देखी है? तो यह देखिए, इस पेंटिंग पर एक नज़र डालें, शायद आप भी देख पा रहे होंगे उनका चेहरा कितना गोरा और साफ है। यह अपने समय की सबसे लोकप्रिय सौंदर्य प्रवृत्ति थी और इस लुक को लीड फेस पेंट द्वारा हासिल किया गया था। उस समय इस फैशन मेकअप को धन और सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। लीड फेस पेंट के उपयोग की मदद से कोई भी महिला इस बेहतरीन लुक को पा सकती थी, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत विषैला होता था और त्वचा को भारी नुकसान पहुंचता था, जिससे और भी कई गंभीर समस्याएं हो जाती थी, जिसमें सिर दर्द, बालों का झड़ना, पेट की समस्या, लकवा और यहाँ तक कि मौत का कारण भी शामिल है। फूट बाइंडिंग। महिलाओं के लिए लंबी हील्स पहनना बहुत मुश्किल होता है। इसमें पैर काफ़ी हद तक मुड़ जाता है, लेकिन चाइना द्वारा डिज़ाइन किया गया यह पैटर्न देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चाइना में फुट बाइंडिंग ऐसा फैशन था जिसमें लड़कियों के पैर को बचपन से ही बांध कर रखा जाता था ताकि उनके पैर 3 इंच से ज़्यादा बड़े ना हो सके, जिससे कि उन पैरों को कमल के जूतों के अंदर फिट किया जा सके। चाइनीज लोग इस फैशन को सुंदरता और अमीरी की निशानी मानते थे, पर इस अजीब फैशन के नतीजे खतरनाक होते थे। महिलाओं के पैर की हड्डियाँ टूट जाती थी, जिससे पूरे जीवन में दर्द का सामना करना पड़ता था। कुछ केसेस में दर्द इतना भयानक होता था कि कुछ महिलाएं अपना दम तक तोड़ देती थी, लेकिन 1912 में इस फैशन को बैन कर दिया गया। नेक रिंग्स। बर्मा की इन महिलाओं को जिराफ वुमन के नाम से भी जाना जाता है। ये महिलाएं आज भी ये रिंग्स अपने गले में पहनती है, जिसके कारण इनकी गर्दनें काफ़ी लंबी हो जाती है। इनकी इन लंबी गर्दनों को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। बर्मा की ये महिलाएं 5 साल की उम्र से ही अपनी गर्दन के चारों ओर पीतल की कुंडल पहनना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे गले में रिंग्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। प्रत्येक महिला को गर्दन के छल्लों में कुल 12 किलो वजन उठाना पड़ता है। शुरुआती दौर में ये महिलाएं अपनी गर्दन को लंबी करने के लिए रिंग्स नहीं पहनती थी, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनती थी ताकि शेर या बाघ के काटने और दूसरे कबीलों द्वारा अपहरण किए जाने से बच सके। लेकिन बाद में इसने एक परंपरा का रूप ले लिया। इस फैशन के कारण महिलाओं को मांसपेशियों में तकलीफ और त्वचा संबंधित कई बीमारियां हो गई। पावर्ड विंग्स। आपने अक्सर फिल्मों में इस तरह के हेयर स्टाइल्स को देखा होगा। ये फैशन ट्रेंड फ्रांस से आया था। बात उस समय की है जब लंबे बाल एक लोकप्रिय स्टेटस सिंबल माना जाता था, लेकिन किसी कारणवश फ्रांस के राजा लुइस गंजे हो गए थे, इसलिए उन्होंने विग पहनना शुरू कर दिया,
जिसके कारण यह अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड चल पड़ा और पूरे यूरोप में फैल गया। उस समय ज़्यादातर विग घोड़े और बकरियों के बालों से बने होते थे। इन विगों को मोम और सुगंधित पाउडर द्वारा बनाया जाता था, लेकिन इसे कभी धोया नहीं जाता था, जिस वजह से बालों में जुएं पैदा होने लगी और कुछ मामलों में चूहे भी। 19वीं शताब्दी के अंत तक पाउडर विंग्स ने बाजारों में अपनी जगह बना ली थी और आज भी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में कई न्यायाधीश लोग अपने सम्राट का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे पहनते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैशन आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।